नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। 64, 96, 82 या फिर मेरे भाई आपका 74। तो ध्यान से देखो भाई, अब सर ऐसे कैसे हवा में थोड़ी पता चलेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी संख्या है 4। अगर मेरे भाई 4 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 20 आएगा। 20 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 34 आएगा। और 34 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 22 आएगा, सॉरी 52 आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने कितना जोड़ा है? 6। उसके बाद में कितना जोड़ा? 10। उसके बाद में कितना जोड़ा? 14। और उसके बाद में कितना जोड़ा? 18। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में 4 जोड़ेंगे 18 होगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 22। तो यहां पर कितना था? 52। अगर 52 में 22 में जोड़ देता हूं तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 74। तो जिन्होंने आंसर 74 दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो एक बार 6 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा और फिर 18 जोड़ा। तो फिर 4 4 4 और 4। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? 74। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिल जाएगी, उसके अलावा जीके, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चनों के साथ में उसका आंसर भी मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वो टेंशन आप ना करें, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही चीजें पीडीएफ में है। अगर कोई बच्चा ध्यान से इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, लास्ट टाइम है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है मेरे भाई। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से एग्जाम में 10 क्वेश्चन की भी हेल्प मिल रही है तो इससे बड़ा अच्छा काम इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ये नंबर तुम्हारे सामने है। अब देखो मेरे भाई, अगला सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट बता दो, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? क्या आंसर तुम्हारा 6 होगा, 9 होगा, 7 होगा या फिर मेरे भाई आपका 8 होगा? तो देखो भाई, तुमको ये तो पता है ना कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो ध्यान से देखो भाई, 10, 4 और 14 35 है, तो इनसे मिलाकर तुमको 35 बनाना है। 15, 3 और 5 से 25 बनाना है। 14, 7 और 6 से 12 बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूं? ध्यान से देखो भाई, हाँ तो लॉजिक, ठीक है, हाँ देखो 10 को 14 से गुणा कर दो। अगर मैं 10 गुणा में कितना कर दूं? 14 कर दूं तो आंसर 140 होगा। 140 में अगर मैं 4 का भाग दे दूं, इसका भाग देना है
तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 35 आएगा। फिर ध्यान से देखो, 15 गुणा में 5 कर दूं, 15 गुणा में 5 कर दूं तो आंसर आएगा 15 5 का 75। और इस बीच वाली संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। 75 में 3 का भाग दूंगा, आंसर तुम्हारा 25 है, जो कि हो गया। फिर 14 गुणा में 6 कर दो, तो 14 गुणा में 6 करेंगे तो भाई कितना होता है, 6 चौक का 24 यानी कि 84। 84 में इस बीच वाली संख्या का भाग दूंगा तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 12, जो कि यहाँ पर है। तो 18 गुणा में 8 करो भाई, 18 गुणा में 8 करेंगे तो 8 अंटी 64 यानी कि 144। तो 144 में किस संख्या का भाग दूं कि तुम्हारा आंसर 16 आ जाए। तो सर इसमें 9 का भाग दे दो, 144 में 9 का भाग देंगे तो 16 ही तो आते, 16 नाम का 144। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई, 9 आ गया। तो सवाल में कुछ नहीं था, सवाल का लॉजिक ये था कि इन दोनों को तो गुणा कर दो, बीच की संख्या का भाग दे दो। इन दोनों को गुणा कर दो, बीच की संख्या का भाग दे दो। इन दोनों को गुणा कर दो, बीच की संख्या का भाग दे दो। इन दोनों को गुणा करो, बीच की संख्या 9 का भाग दे दो। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में बटर को कुछ इस तरीके से लिखा गया, थ्योरी को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में बताओ लेटेंट को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और लगभग मेरे भाई आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दे दो। बटर बी आएगा 2 नंबर पर, यू आएगा 21 नंबर पर, टी आएगा 20 पर, अगला टीबी 20 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। इसको देखेंगे तो सी आएगा 3 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, एस 19 पर, सी 3 पर, ओ आएगा 15 पर। देखो भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा। फिर 20 में से 1 घटाएंगे 19, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 18 में से 3 घटाएंगे 15। तो पहले 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 1 घटाओ, फिर 2 घटाओ और फिर 3 घटाओ। तो सेम काम करना है तुमको किसमें, इस लेटेंट में। तो मेरे भाई देखो, एल आएगा 12 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, अगला टी भी 20 पर। इसमें 1 जोड़ूंगा तो 13 नंबर का, 13 नंबर पर एफ। इसमें 2 जोड़ूंगा तो 3 नंबर का, 3 नंबर पर सी। इसमें 3 जोड़ूंगा तो 23 नंबर का, 23 नंबर पर डब्ल्यू, एम सी डब्ल्यू। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। फिर 1 घटाओ, 2 घटाओ, 3 घटाओ, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 4 नंबर का, 4 नंबर पर डी। इसमें से 2 घटाऊंगा तो 12 नंबर का, 12 नंबर पर एन। इसमें से 3 घटाऊंगा 17 नंबर का, 17 नंबर पर क्यू। तो डी एल क्यू, डी एल क्यू तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 1 घटाओ, 2 घटाओ और 3 घटाओ। सेम काम किया, 1 2 3 जोड़ दिया, 1 2 3 घटा दिया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। एक कोडिंग सिस्टम में हाउस को 340 लिखा गया, इसको मेरे भाई 516 लिखा गया। तो उसी कोडिंग सिस्टम में कांस्टेंट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने है HOUSE। H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर, E आएगा 5 पर। ध्यान से देखो, 8 और 5 15 कितना होता है 23, 23 और 21 कितना होता है मेरे भाई आपका सर 44, 44 और 19 कितना होता है मेरे भाई आपका सर 44 के बाद यानी 43, 53, 63, 63 और 5 कितना होता है मेरे भाई आपका 68। लेकिन हमको तो 340 लाना है, तो इसमें कितने अक्षर है भाई, इसमें 5 अक्षर है। तो 68 गुणा में 5 कर दो,
ठीक है, 68 गुणा में कितना कर दो 5, आंसर आएगा 340। इसको देख लो मेरे भाई, एफ आएगा 6 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, ई आएगा 5 पर, टी आएगा 20 पर, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर। इन सबको जोड़ के देखना एक बार, 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 20 कितना होता है 60, 60 और 5 कितना होता है 65, 65 और 15 कितना होता है 80, 80 और 6 कितना होता है मेरे भाई सर 86। इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई सर, इसमें 6 अक्षर है, तो इसको 6 से गुणा कर दीजिए। तो मेरे भाई 6 6 36, 48 और 3 51, यानी कि 516। तो सेम काम अब तुम किसमें कर दो, इस कांस्टेंट में कर दो। तो मेरे भाई देखो, सी आएगा 3 नंबर पर, ओ आएगा 15 पर, एन आएगा 14 पर, एस आएगा 19 पर, ई आएगा 5 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर। इसको जोड़ के देख लो भाई, 3 और 15 18, 18 और 24 कितना 32, 32 और 19 कितना 51, 51 और 5 कितना 56, 56 और 14 कितना 70, 70 और 20 कितना 90। इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई सर, इसमें 3 और 4 7 अक्षर है। तो मेरे भाई इसको 7 से गुणा कर दो, 9 7 का 63, यानी कि 630 आंसर आप लोगों का आएगा। क्लियर है? तो लॉजिक क्या था सर, लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है, इन सब को जोड़ दो और जितने अक्षर है उनसे गुणा कर दो। तो हाउस के जितने भी अक्षर है सबको जोड़ा तो 68 आया, 5 अक्षर थे 5 से गुणा कर दिया। फिर मेरे भाई इसको देख लो, जितने भी अक्षर है सबको जोड़ दिया, इसमें 6 अक्षर है तो 6 से गुणा कर दिया 516। इसमें मेरे भाई सबको जोड़ा और इसमें 7 अक्षर है 7 से गुणा कर दिया, 630 आंसर आप लोगों का आ गया। तो अब तो कर दो मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब। आइए, यदि प्लस का मतलब भाग देना है, माइनस का मतलब जोड़ना है, गुणा का मतलब घटाना है और भाग का मतलब गुणा करना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताओ मेरे भाई क्या हो। सिंपल है भाई, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान से देखो, बड़ा ब्रैकेट की जगह पर बड़ा ब्रैकेट, मजला की जगह पर मजला छोटा। ध्यान से देखो, 25 गुणा में 13। तो मेरे भाई तुमसे क्या बोला है कि गुणा का मतलब क्या है सर, गुणा का मतलब तो घटाना है, गुणा का मतलब तो घटाना है। तो इस गुणा की जगह पर तुम क्या लगा दो, घटाव लगा दो। तो 25 में से 13 घटेगा तो आंसर आए कितना 12। माइनस का यहां पर है मेरे भाई 3, सॉरी सबसे पहले देखिए माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब तो जोड़ना है, तो माइनस की जगह पर क्या कर दो जोड़ दो। आगे 3 है, भाग, सर भाग का मतलब तो गुणा करना है, तो भाग का मतलब गुणा करना है, ये मैंने गुणा। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब तो भाग देना है, तो इसकी जगह पर भाग दे दो। आगे मेरे भाई 3 है और आगे माइनस है, माइनस का मतलब जोड़ना है तो जोड़ दो। फिर मेरे भाई आपका भाग है, भाग का मतलब गुणा करना है, कर दिया मेरे भाई 5। तो देखो इसको करेंगे मेरे भाई, तो 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, तो 12 और 9 कितना होता है 21 होता है। इसमें भाग देना है मेरे भाई किसका सर, 3 और 4 कितना होता है 7 का, और भार किससे गुणा करना है 5 से। तो 7 का भाग देंगे 21 में, 7 तिया 21, 3 बढ़ जाएगा, 3 गुणा में 5 कितना होता है 5 तिया 15। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। मेरे भाई यहां पर तुम्हारा चिन्ह किसका है, गुणा का, लेकिन सवाल में बोला है गुणा का मतलब तो घटाना है, इसलिए मैंने इस गुणा की जगह पर लगा दिया घटाओ। तो 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा 12। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब जोड़ना है तो जोड़ दिया। आगे भाग है, भाग का मतलब गुणा करना है तो गुणा कर दिया। आगे प्लस था तो प्लस का मतलब भाग देना था तो भाग लगा दिया। आगे माइनस है, माइनस का मतलब जोड़ना है, और आगे भाग है तो भाग का मतलब गुणा करना तो गुणा लगा दिया। ठीक है, 3 तिया 9, तो 12 और 9 21 होता है। 4 और 3 7 का भाग देना है, गुणा 5 का, 7 तिया 21, 3 गुणा में 5 कितना होता है मेरे भाई आपका 15। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो भाई,
14 की जगह पर 14, लेकिन आगे तो माइनस है और माइनस का मतलब तो गुणा करना है, तो गुणा कर दिया मेरे भाई 7 से। आगे तो भाग है, भाग का मतलब तो ठीक है, भाग का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो 42। आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब मेरे भाई के गुणा का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे 6 का। आगे प्लस है, प्लस का मतलब माइनस लगा देंगे आपका 33। तो 14 गुणा में 7 करेंगे तो आंसर आएगा 14 7 का 98, प्लस में इसमें देंगे 6 7 का 42 और माइनस का करेंगे 33। तो 98 और 7 होता है 105, 105 में से 33 घटाएंगे तो मेरे भाई 72 आंसर आएगा, और जो कि आपको इसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 72, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तुमसे बोला गया है कि जी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, डी का मतलब भाग और बी का मतलब प्लस। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ऐसे सवाल करना जरूरी है क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई, एक एक नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी पेपर में। तो मेरे भाई इनको अच्छे से करके जाना है, तो ध्यान से देखो। 49 की जगह पर 49, आगे तो जी है, जी का मतलब तो माइनस है, लगाएंगे 69। आगे तो डी है, डी का मतलब तो भाग है, लगाएंगे मेरे भाई 3। आगे बी है, बी का मतलब प्लस, लगा देंगे 12। आगे सी है, गुणा लगाएंगे मेरे भाई 5, सी का मतलब गुणा ही तो है। तो देखो 49 की जगह पर 49 माइनस 3 का भाग 69 में देंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, प्लस में 12 पंचो 60। तो 49 में से 23 गया तो 6 और 2 26 बचेगा, 26 में 60 जोड़ेंगे, आंसर मेरे भाई आपका 86 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे इसमें तो 23 बढ़ जाएगा, 12 पंजो 60, 49 में से 23 गया तो 26 में 60 जोड़ेंगे तो 86। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल तुमसे बोला है अबीर, बेला, दीपा, फरीन, हीरा और गिरीश। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। गिरीश दीपा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, फरीन गिरीश के बाईं ओर बैठी है, बेला फरीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, हीरा दीपा का निकटतम पड़ोसी है। तो बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, पहले तो एक वृत्ताकार मेज बनाओ। इसमें कितने दोस्त है भाई? 3 और 3 6 है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। सबका मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो क्या होगा। सवाल में बोला है कि जो गिरीश है ना, गिरीश दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो तुम्हारा जहां मन करे वहां तुम दीपा को बैठाओ। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां बैठाऊंगा, तो दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर गिरीश, दीपा का दाईं ओर पहला और दूसरे नंबर पर कौन है? गिरीश। तुमसे ये बोलो कि जो फरीन है ना, गिरीश के बाईं ओर बैठी है, तो गिरीश के बाईं ओर कौन बैठी है? फरीन बैठी है। फिर तुमसे बोला कि जो बेला है ना, बेला वो फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो फरहीन के दाईं ओर दूसरा, तो फरहीन के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? बेला। तुमसे ये भी बोला कि हीरा जो है दीपा का पड़ोसी है, तो दीपा का पड़ोसी कौन है? हीरा है। एक आदमी बच गया, कौन सा? अबीर। तो अबीर को तुम यहां बिठाओ। तुमसे बोला बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बेला के दाईं ओर कौन बैठा है? अबीर बैठा है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया अबीर, उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ध्यान से देख लो मेरे भाई, तुमसे क्या बोला कि गिरीश जो है दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दीपा का दायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? गिरीश। हो गया। तुमसे बोला कि फरहीन गिरीश के दाईं ओर है, फरहीन जो है गिरीश के बाईं ओर कौन बैठा है? फरहीन बैठा है। फिर तुमसे क्या बोला? बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, फरीन के दायां दूसरा, फरीन के दाईं ओर दूसरा, तो फरीन के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर बेला है।
तुमसे ये भी बोला हीरा दीपा का पड़ोसी है, तो दीपा का पड़ोसी हीरा है, तो एक अबीर बचा, अबीर को यहां बिठाया। बेला के दाईं ओर कौन है, तो बेला के दाईं ओर अबीर है, बात खत्म। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, देखिए। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको 5 या 6 देखने को मिलेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है, ऑप्शन इस सवाल के गलत है भाई। ठीक है, सवाल तो ठीक है, ऑप्शन गलत, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए y आएगा 23 पर, y आएगा 25 पर, w आएगा 23 पर और u आएगा 21 पर। तो 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में 2 घटाएंगे 21, 21 में से 2 घटाएंगे 19, 19 नंबर पर। तो पहला अक्षर ऐसे को, दूसरा देखो m आएगा 13 पर, o आएगा 15 पर, q आएगा 17 पर। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर फिर से तुम्हारा एस आएगा। इसका आंसर आपका डबल एस होगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर होगा डबल एस। एक बार 2 2 घटाया, अगली बार 2 2 जोड़ दिया, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, डबल एस। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो सभी बच्चे बताएंगे 5 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, फटाफट कमेंट करो। तो ध्यान से देखो भाई, और हम लोग क्या कर सकते हैं, दो देखो भाई, और 3 इसमें भी है और 1 और 3 इसमें भी है, इसका मतलब 4 का उल्टा हो गया 2। तो 4 का उल्टा क्या है मेरे भाई, 2 है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता, 2 भी आंसर नहीं। फिर आगे चलो मेरे भाई, 1 और 2 इसमें भी है और 1 और 2 इसमें भी है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया सर, 3 का अपोजिट हो गया 6, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही बचा है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, अरे देखो 1 बचा है, फिर 2 3 4, फिर 5 बचा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का उल्टा हो गया 5, तो 5 का उल्टा 1 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो यही थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।